कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों की पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों की पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोयलांचल में अमन सिंह का डंका सर चढ़ के बोल रहा है। बीती एक सप्ताह के अंदर तीन घरों को धमकियां दे चुका है। अभी तक पुलिस को सुराग तक नहीं मिली है। कतरास की मामला है, 5 दिन बीत गए हैं लेकिन पुलिस को अभी तक सुराग नहीं मिली है। ताज़ा मामला है कल का। बता दें कि मोलीडी पंचायत समिति सदस्य हैं और सोर्सिंग के लाइजनिंग ऑफिसर हैं, बीसीसीएल में ठेकेदारी का काम करते हैं। इन्हें 1:30 बजे अमन सिंह, मुख शूटर अमन सिंह का भाई छोटू सिंह द्वारा धमकी भरा फोन कॉल आया है और रंगदारी की मांग की है कि 40 लाख रुपया दे दो, वरना जो वासेपुर का लाला खान के साथ हुआ था वही असर तुम्हें भी होगा। 1:15 के करीब मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आया अनजान नंबर से। तो हम उठाते ही उन्होंने कहा कि लाला बोल रहे हो? बोले हाँ लाला बोल रहे हैं। बोला मरना तो तुम्ही को था लेकिन लाला खान मरा, खैर कोई बात नहीं है। तुम फॉर्चूनर तो मेरा बॉस को दिया नहीं और तुम ऐसा है कि तुम्हारा जो फॉर्चूनर का दाम है उसमें 10 लाख और ऐड कर दो और बॉस को दे दो। ये आपका जो डेको का लाइजनिंग ऑफिसर है उनके सहयोग में रहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई कार्य में बाधा नहीं पहुंचेगी और इस मामले को संज्ञान में लेकर अनुसंधान छानबीन की जा रही है। पूरे परिवार दहशत में है लेकिन पुलिस को अभी तक नाकामियों का शिकार बनना पड़ रहा है। कतरास की मामला बता दूं कि 5 दिन बीत गए हैं। कतरास पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है और धीरे धीरे एक एक करके अमन सिंह का गिरोह अगले निशान बना रहे हैं। वही परिवार पूरे भयभीत तरह से देखना होगा कि पुलिस कब तक अमन सिंह गिरोह का खात्मा करती है। बागमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह। मोकामा थाना क्षेत्र के मोकामा गंगा घाट किनारे से शुक्रवार देर शाम को 2 बच्चे और 1 महिला का शव बरामदगी की गई थी, जिसके बाद मोकामा थाने की पुलिस ने सभी की पहचान 24 घंटे के भीतर कर ली गई है। मोकामा थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर गांव की रहने वाली मृतिका अर्चना कुमारी और उसके 2 बच्चे अभी कुमार और 1 बेटी खुशी कुमारी के तौर पर की गई है। कन्हाईपुर गांव निवासी सुजीत पासवान के द्वारा ही इन सभी की हत्या कर गंगा नदी में शव फेंक दिया गया था। इसकी मामला देर शाम दर्ज कराई गई है। अर्चना कुमारी के पिता के द्वारा मोकामा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके बाद यह मामला हत्या का अब तब्दील हो गया है। फिर लड़का और संगी सब कुछ नहीं हो, हम ध्यान ले आवे लड़की के उतने में हुआ। और बाद फिर हम वापस घर चल गए। आज आपको लाश मिला? आज हमको मोकामा थाना से फोन किया कि ऐसा 2 बच्चा थे, एगो लड़की का लाश मिला है। कहाँ दो मिला था? लाश कहाँ मिला था? लाश ये घरे मिला है मौका में ताल क्षेत्र में। मोकामा थाना है ना, उससे 50 किलोमीटर किनारे से मिला। 3 लाश बरामद हो गई है। मतलब क्या आप सब क्या जाहिर करते हैं, कैसे इसकी हत्या हुई या हत्या ही? बता दें कि बृहस्पतिवार देर शाम को मोकामा थाने के पुलिस के द्वारा यह सूचना मिली थी कि 2 शव गंगा घाट किनारे फेंका हुआ है, जिसके बाद मोकामा थाने के पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। तभी अगले दिन यानी शुक्रवार को यह जानकारी मिलती है कि एक शव और 10 कदम की दूरी पर उसका महिला का शव फेंका गया है, जिसके बाद पुलिस महिला का शव को भी उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसके बाद पुलिस अनुसंधान में जुट जाती है और इसकी पहचान भी कर ली जाती है। वहीं पूरे मामले में मोकामा थाने के पुलिस ने मृतिका अर्चना कुमारी के पति सुजीत पासवान को गिरफ्तार कर लेती है। आपको बता दें कि यह ट्रिपल मर्डर हत्या के मामले के बाद पूरे इलाके में सनसनी सी फैल गई है। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि महिला अर्चना कुमारी का प्रेस प्रसंग चल रहा था, इसी को लेकर कई बार पंचायती भी की गई थी और 29 तारीख को भी एक पंचायती की गई थी, जिसके बाद से महिला पेट का दर्द का बहाना बनाकर
घर से बाहर निकली थी और उसके साथ 2 बच्चे को भी ले गई थी। उसके बाद से महिला की तलाश की जा रही थी, लेकिन परिवार के द्वारा मोकामा थाने को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। मोकामा से विकास कुमार। हमारा में इन दिनों क्राइम अनकंट्रोल चल रहा है। बता दें कि विगत एक सप्ताह के अंदर लगभग आधा दर्जन क्राइम हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ धर के बैठी। बताना चाहेंगे कि 24 जून की रात संजय लोका के घर में अमन सिंह के गुर्गों ने अंधाधुंध बमबाजी और फायरिंग की, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। उसके बाद बता दूं कि उसी रात को कतरास थाना के महज चंद कदमों दूरी पर पेट्रोल पंप में लूट होती है। पुलिस अब तक हाथ ही मल रही है। कल की मामला है, बता दूं कि मोलीडी पंचायत के पंचायत समिति के सदस्य लाला के भी अमन सिंह के छोटे भाई छोटू सिंह ने धमकी दे डाली है। पुलिस अभी तक हाथ मल रही है। बीती रात की मामला है, गोविंदपुर साइडिंग में 3 मोटरसाइकिल से नकाश पर 6 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की और भाजपा के लोग धरना दे रहे थे। फायरिंग करके दहशत फैलाने का काम किया है। पुलिस को अभी तक नाकामियों का सामना ही करना पड़ रहा है। बताते चले कि भाजपा के लोग तेतुलिया साइडिंग गोविंदपुर में धरना दे रहे थे। अज्ञात अपराधियों ने बीती रात को अंधाधुंध फायरिंग करके दहशत फैला दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर लगभग 3 खोखे को जब्त किया है और हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस जांच कर रही है। यहाँ 3 मोटरसाइकिल में 6 आदमी आया और धाए 3 राउंड गोली चलाया और सबको यहाँ से खदेड़ दिया। ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के लोग थे, उन लोग को भी मार पीट करके भगा दिया। हम लोग बैठे हुए थे, आवाज़ सुने तो हम लोग उठ के बाहर निकले। इसके बाद उधर जो है गाली गलौज स्टाफ को करते हुए गाड़ी घूम के निकल गया। इसके बाद तो किसी को देखे नहीं। सूचना मिला है कि साइडिंग में गोली वोली चल रही है। तो उस सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ आए, देखें तो साइडिंग में हम लोग को 3 खोखा मिला और अभी जाँच चल ही रहा है। देखना यह होगा कि बाघमारा अनुमंडल में क्या पुलिस मौके की इंतजार कर रही है या समय रहते अपराधियों पे अंकुश लगा पाएगी। बाघमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह। जिले में लगातार हो रहे मानसून की बारिश ने अब शहर की जो है जल जमाव में स्थिति पैदा हो गई। आप समझ सकते हैं इस तस्वीर को देखकर कि अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जल निकासी की व्यवस्था क्या है। इसी जल निकासी की व्यवस्था, यह तस्वीर जो है जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल रही है और सीधे बतला रही है कि जिला प्रशासन लोगों के लिए क्या कुछ करती है और क्या कुछ सुविधाएं देती है। क्योंकि जो लोग गांव से आते हैं यहाँ रहने के लिए और सोचा जाए कि गांव से पलायन कहा जाता है, लेकिन ये लोग शहर से अब ऐसी हालत हो गई है कि शहर से पलायन करने को मजबूर हैं। और ये देखिए, ये लंबा सा या बड़ी सी आबादी है और इसी लंबे से चचरी पुल के सहारे लोगों का आना जाना है। तो समझ सकते हैं कि लोग कैसे जो है अपना जो है आने का या जो दैनिक कार्य है वो कैसे करते होंगे। यह सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। हम लोगों से पहले बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हालात है। जैसे सब्जी उब्जी लाने के लिए जाते हैं तो पूरा एकदम कपड़ा भिंगा के दिनों से ये स्थिति बनी है? 1 मंथ से सर है। 1 मंथ से बना जी। हुआ है। क्या कभी कोई जिला प्रशासन की टीम आई है सब कुछ? जी नहीं, अभी नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। ये लोग तो हम लोग अपने से सब मिल के ऐसे ऐसे पुल बना के किसी तरह व्यवस्था करके निकलते हैं। मतलब कितनी की आबादी होगी ये? तो ये 50 लोग हैं, 50 घर होंगे। हाँ। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था को आप समझ सकते हैं और लोगों की जो व्यथा है उस व्यथा को आप भी जान सकते हैं कि क्या कुछ हालात में लोग जो है अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। और महीने भर से ये इस प्रकार की तस्वीर बनी हुई है और यह तस्वीरें यह बयां कर रही है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो या नगर परिषद के द्वारा जो जल निकासी के दावे किए जाते हैं, नाले बनाए जाते हैं, वो नाला जो है शायद वो कागज पे ही कहीं ना कहीं उचित रूप से बना हुआ है। तो ये एक तस्वीर है और हम और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। बताइए क्या क्या कुछ हालात है? देखिए, पिछले वर्ष भी
जो समस्तीपुर शहर से सटा आरेनार और कृष्णापुरी का इलाका है पूरा जलमग्न हुआ था और वहाँ के लोग महीनों दिन तक बाहर दूसरे के रूम लेके रह रहे थे। उस समय अगर नगर प्रशासन और जिला प्रशासन अस्थायी जल निकासी का निदान करता तो इस साल जो है समस्तीपुर के लगभग इलाकों में और लगभग क्षेत्रों में जल जमाव है, जिससे लोग बाहर निकलने के लिए दिनचर्या अपना जिंदगी जीने के लिए चचरी पुल का निर्माण कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये तस्वीर यह बतलाने को विवश है कि शायद जो है जो भी चीज निर्माण होता है, नाले का निर्माण हो या जल निकासी के लिए तमाम वादे किए जाते हैं, वो वादे जो है सिर्फ निराधार होकर रह जाती है। सिर्फ कागज पे इतना अच्छा लगता है से जैसे लगता है कि विकास की धारा बह रही हो। आप समझ सकते हैं कि उधर लोग कैसे आते होंगे जाते। उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि जो है ये कितने दिनों से पानी में है और पूरा जो है स्थिति जल जमाव की क्या स्थिति है, बताइए क्या कुछ हालात? बहुत हालात खराब है पानी से, हम लोग जरूरी सामान के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, कभी जो है जिला प्रशासन आई यहाँ देखने? नहीं, कभी नहीं। क्या कुछ हालात है बताइएगा? देखिए, ये जो जगह विवेक विहार में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, बगल में चांदना पेट्रोल पंप है, समस्तीपुर का मुख्यालय है। इसके नीचे जो कलभट था, भैंस इधर से होकर के उधर निकलती थी। हम जहाँ पर अभी खड़े हैं यहाँ पर भी 7-8 फीट चौड़ा नाला बना हुआ है नीचे में। नीचे घर बना हुआ जी। तो गलती किसकी है? ये अब उस पर हो गया सड़क, वो चला गया नीचे, अब उस पर हो गया सड़क। कलभट पूरा बंद है। हम लोग लगातार प्रशासन को कहे कि उस कलभट को खुलवाइए। ये होकर के संत कबीर, ये कलभट खुलने पर पूरा पानी इवन कि आर.एन.आर. कॉलेज से लेके तमाम जगह का पानी इसी होकर के कलभट होकर के चांदना पेट्रोल पंप के पीछे होकर के संत कबीर होकर के जमुआरी में जाकर के गिरता था। इस तरह से समस्तीपुर के जहाँ भी जो छोटे कलभट है, बड़े कलभट है, पुल पुलिया तमाम वर्षा जो नहीं हो रही थी इस कारण बंद है और बंद होने के कारण ये जल जमाव है। जानकारी के बावजूद इसको जिला प्रशासन खाली कराने में असमर्थ है। परिणाम आपके सामने है, लोग छत से नहीं उतर रहा है, आवश्यक काम से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठता है कि जो लोग हैं वो जो नाले बने थे उसी पे घर बना हुआ है और जिला प्रशासन उसको सूद लेना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसकी वजह से आज हालात बद से बदतर है और यह चचरी पुलों के सहारे लोग अपना जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटून कुमार। घाटी पर खंड कार्यालय में खड़े हैं और यहाँ पे आज जो है भारत सरकार सामाजिक अधिकार शिविर योजना एडीप योजना के अंतर्गत जो विकलांग लोग हैं उन लोगों को 287 लाभार्थी आज पहुँचे थे और इन लोग के बीच जो है जो भी या तो आँख से प्रॉब्लम हो, पैर से प्रॉब्लम हो, दिमाग से प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें की प्रॉब्लम रही है सभी को जो है भारत सरकार की जो एडीप जो चली है उसके तहत सभी के साथ ट्राईसाइकिल, फोल्डिंग व्हील चेयर, उसके बाद ईपिक चेयर, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, MSIT किट, रोलेटर, सर्वयंत्र, स्मार्ट पेन, कृत्रिम आदि सामानों को जो है वितरण किया गया और सरघाटी BDO प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार परसुन और सरघाटी SDO उपेंद्र पंडित और बाराचट्टी विधायिका ज्योति मांझी के मौजूदगी में जितने भी दिव्यांग थे पूरे सरघाटी अनुमंडल के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे होने के बाद सभी के जो जिनकी जो ज़रूरतें की सामान को उन्हें दिया गया। आज जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रखंड कार्यालय परिसर में दिव्यांग जनों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था और शिविर के माध्यम से कुल 287 लोगों को 287 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिसमें कुल 549 उपकरणों की संख्या है। भिन्न भिन्न डिसेबिलिटी के लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या मैंने साइकिल मिला? कौन सा प्रखंड है आपका? गुरुआ प्रखंड से हैं। अच्छा, इसके पहले भी साइकिल मिला था आपको? नहीं जी, पहली बार मिला। देखा जाए तो कहीं ना कि जो भी दिव्यांग लोग थे, पैर से विकलांग थे, उन लोगों से भी हमने बात किया था कि हालांकि ये जो ट्राईसाइकिल उन्हें मिली है इनसे कितनी सुविधा। तो कुछ छात्र भी थे और कुछ जो है रोजगार करने वाले भी लोग थे जो कहीं जा नहीं सकते थे, कोई ऑफिस नहीं जा सकते थे और जो विकलांग थे वो स्कूल नहीं जा सकते थे। वो भी बहुत खुश दिखे कि हालांकि ट्राईसाइकिल मिला तो इसके ज़रिए वो लोग जो है विद्यालय कम से कम जा सकते हैं और जो कहीं शहर जाना हो, मार्केटिंग करना हो, इसके लेकर के वो लोग और आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर थी और भारत सरकार की ये योजना जो चली है ADP
उसके तहत इन जो गरीबों की जो सहायता मिली है उसे लेकर के कहीं ना कहीं गरीबों की चेहरा पे जो है रौनक बरकरार रही है। और टोटल यहाँ पे जो है 549 उपकरणों की वितरण किया गया है। इस आज जो योजना आज जो चली है, जो बसराहाटी प्रखंड कार्यालय में पूरे अनुमंडल के लोग जमा हुए थे और जो वितरण की जो सामग्री है जो 549 उपकरण का वितरण किया गया है। इन उपकरणों की लागत 25,51,000 की लागत की जो सामग्री थी सभी जो है वितरित कर दिया गया। हालांकि कुछ सामान बचे हैं जिनका लिस्ट में नाम था, वो बाद में भी आकर के अपनी जो भी सामान यहाँ बची हैं उनका जो लिस्ट में जो नाम रहेगा वो आकर के ले जाए। ये सरघाटी से कशिश न्यूज के लिए राम। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। एनएफ रेल डिवीजन का हेडक्वार्टर कटिहार है और हम अभी जहां खड़े हैं ये इलाका है संतोषी चौक का इलाका। ये जो आप क्रॉसिंग देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे लोग किस तरह से जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं। ये अस्थायी रूप से बंद रहता है। लंबे समय से ये मांग रही है कि इस इलाके में रोड ओवर ब्रिज बनना चाहिए। मैं बता दूं कि ये इलाका जो है डावर टोला का इलाका और मिर्चाबाड़ी को जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि रेलवे कर्मचारियों का भी क्वार्टर बड़े पैमाने पर है यहाँ पे और उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं और ये केंद्रीय विद्यालय इस रेलवे क्रॉसिंग को पार करके जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से लोगों की मांग थी कि यहाँ रोड ओवर ब्रिज बनना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया और लोग जान जोखिम में डालकर इस रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि 7 सिस्टर यहाँ 7 राज्यों के लिए जो है यहाँ से ट्रेन गुजरती है। इस रेलखंड की बात कर ले, इस जहाँ पर हम खड़े हैं इस रेलखंड पे गुवाहाटी नई दिल्ली एक्सप्रेस कई ऐसी ट्रेनें हैं, चाहे कलकत्ता की बात करें, कई ऐसी ट्रेनें जो गुजरती है। आइए यहाँ के जो मेयर हैं उनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों अब तक जो है रोड ओवर ब्रिज नहीं बन पाया। जी, एक महत्वपूर्ण रेलवे क्रॉसिंग है ये और आए दिन लोग खतरनाक तरीके से क्रॉस करते हैं, क्यों नहीं बन पाया रोड ओवर ब्रिज अब तक? निश्चित रूप से लापरवाही है हमारे रेल प्रशासन का, क्योंकि रेल प्रशासन ये डीआरएम बिल्डिंग हेडक्वार्टर है कटिहार का। यहाँ से लेकर आपको जो है गैंगटॉक, दार्जिलिंग और ये आपको एनजेपी तक जो है इसमें का हेडक्वार्टर आपका कटिहार डिवीज़न है। और बहुत दुख की बात है कि इस रूट से आप जाइएगा तो इस रूट से आपको लगता है सभी राज्यों के लिए जो ट्रेन जाती है और यहाँ से आप निकलिएगा एनजेपी तक में तो कई जगह फाटक है जहाँ पर नीचे से ब्रिज बना दिया गया है, ऊपर से ब्रिज बना दिया गया है। यही रेल डिवीज़न की तरफ से बना है और अफसोस की बात है कि इसी डिवीज़न के बगल में जहाँ पर डीआरएम बिल्डिंग उसके बगल में ये रेलवे क्रॉसिंग लाइन है जो कि बरसों से बंद पड़ा है। जब रेलवे की कोई गाड़ी आती है तो खुलता नहीं, तो जो है लोगों के लिए बहुत ही परेशानी का सबब है। और मेन कम्युनिकेशन नहीं है। अगर इस एलिवेटर रोड इसमें बना दिया जाए तो हमको लगता है शहर का जो है आधा भाग जो है आपका इधर से जो है मिर्चाबाड़ी निकल जाएगा। कोर्ट है, कॉन्वेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, एक छोटा सा अस्पताल है जो रेलवे कर्मचारियों के लिए है और बहुत सारा रेलवे कर्मचारी इधर बसे हुए हैं और बीच में ग्रीन सोपरा मोहल्ला भी है। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है क्योंकि एक सिविल, दोनों रेल के बीच में एक सिविल मोहल्ला है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से आपको जो है भगवान चौक पर इसका काम चालू हुआ है और हम सुने हैं कि भाई आपका ये गुसल्ला के उसमें गेट में भी काम चालू है, तो हम रेल प्रशासन से मांग करेंगे कि आप इस पर थोड़ा पहल कीजिए, क्योंकि आपके पास रेल के पास बहुत सारा अमाउंट आता है, उनके पास सिस्टम है। कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रल स्कूल है तो बच्चे जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं, ज़्यादा खतरनाक माना जा सकता है। बिल्कुल, बच्चे, बूढ़े, औरत जो भी इधर से जाते आते हैं, माता बहनों, सब जो है जान जोखिम में डाल के झुक कर जाते हैं। मोटरसाइकिल वाले लोग बेचारे जो है कभी कभी झुक के जाते हैं और उसके बावजूद भी रेल का जो है रवैया है ना, कभी कभी गिट्टी से वो जो ऊंचा कर देते हैं, भर देते हैं, तो उसके बाद जो और परेशानी लोगों को होने लगता है। जैसे कि सौतेला व्यवहार करता है हमारे देश का प्रधानमंत्री का कहना है कि जिस ओर से रास्ता है ना उस रास्ते को कभी बंद नहीं किया जाए, चाहे सिविल में हो चाहे रेल में हो, तो लोगों के लिए कम्युनिकेशन उसको बना के देना। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी उदासीन है इस मामले में, आप कह सकते हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा हमारे जो माननीय एमपी है दुलाचंद गोस्वामी जी, वो पार्लियामेंट में मानसून सत्र चालू होने वाला है, तो मेरा उनसे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको जो है प्रायोरिटी में लेकर और इस मांग को आप जो है वहाँ तक पहुँचाए। और एक छोटा सा मान लीजिए छोटा सा ब्रिज बनना है और बनने से जो है इसी के साथ साथ बगवावाड़ी में भी आप देखे होंगे कि बहुत ही बुरा स्थिति है। वहाँ मालगाड़ी का जो एक बाईपास बना दिया है वो तो और भी डेंजर है। मालगाड़ी लगा रहता है, लोग जो है साइकिल झुकाकर अपने खुद को झुकाकर नीचे से क्रॉस करता है, जगह भी नहीं है और जगह भी नहीं है।
और बीच में जो है रेल के कुछ प्रशासन आए थे, उस पर कुछ हमारे डिप्टी सीएम का पहल हुआ था, लेकिन समाधान नहीं हुआ। लेकिन समाधान नहीं हुआ, वो जस का तस पड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे एक ये कम्युनिकेशन का एक मुख्य रास्ता है और कहीं ना कहीं रेल डिवीजन का कटिहार हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी रेल प्रशासन भी उदासीन है और जनप्रतिनिधि भी उदासीन है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या इधर रोड ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज बनना चाहिए था? बहुत जरूरी है सर, बनना तो बहुत जरूरी है, बनना चाहिए। काफी खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक है, जाम लग जाता है। जी हाँ, बहुत खतरनाक है, खतरा बनना तो चाहिए रोड जी ओवर। बनना चाहिए। जिस तरह से गौशाला में रोड ओवर ब्रिज बनने का काम शुरू हुआ और भगवान चौक में भी बनने की बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पे इन दोनों स्थानों की तरह ये मुख्य संतोषी चौक रेलवे क्रॉसिंग जो मुख्य गेट है, जहाँ पे सेंट्रल स्कूल है, बच्चे इधर से क्रॉस करते हैं और ट्रेनों की आवाजाही लगातार होती है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए और रेल प्रशासन को भी संवेदनशील होना चाहिए ताकि किसी जो खतरे से जो है बचा जा सके। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। लगातार रुक रुक कर हो रही नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश से भारतीय क्षेत्र की कमला नदी में लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है। खतरे के निशान को कमला नदी कभी भी पार कर सकती है। इसको लेकर के जो अधिकारी हैं जयनगर में, अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी और जो वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी हैं, जो बांध प्रमंडल के अधिकारी हैं, सारे कमला नदी के कमजोर तटबंधों पर जगहों जगहों पर नज़र रखे हुए हैं ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। और जो एनडीआरएफ की टीम है उन्हें भी लगाया गया है कि जो बाढ़ आने की संभावना या नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो उस स्थिति में जो कहीं पर बांधें टूटेगी और लोगों का जो जान माल की क्षति होगी, उससे कम करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ को मौजूद रहने का, तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। हम बात करते हैं फुलपरास की, जो वहाँ भूतही बलान है और जो झंझारपुर अनुमंडल का मधेपुर का जो प्रखंड का इलाका है, कोसी नदी जो गुजरती है वहाँ से, कोसी के एरिया में भी इन जगहों पर भी पानी, अभी इन जगहों पर पानी कम है, लेकिन नेपाल से यदि पानी छोड़ा जाएगा तो ये दोनों भूतही बलान और कोसी नदी में भी उफान और उससे जो बाढ़ जो आती है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बेनीपट्टी की बात हम ले लेते हैं। जिले के बेनीपट्टी में अधवारा समूह की जो नदियां हैं वो हर साल तबाही मचाती है, इस बार भी तबाही मचाने से इनकार नहीं किया जा सकता। बछराजा नदी है, खिरोई नदी है, जीवच नदी है, धौस नदी है, ये चारों नदियां जो है लबालब भरी हुई है। बारिश के पानी से यदि नेपाल से पानी छोड़ी जाती है तो ये भी नदियां उफान उपना जाएगी और कई जो है कमजोर जगहों में जो है बांध और तटबंध टूटने की आशंका उत्पन्न की जा रही है, जिससे भारी तबाही होगी। लोग अभी से ही जो जरूरी सामान है उसे जुटाने में लगे हुए हैं और जो सुरक्षित जगह है उसकी तलाश में भी लोग लग गए हैं। हालांकि प्रशासन जो है जान माल की क्षति कम करने के लिए जो है बाढ़ की आशंका को लेकर के लोगों से एहतियात बरतने और सुरक्षित रहने का जो है सो जानकारी फ्लैश कर रही है, जागरूकता फैला रही है। ये पिछले बार भी देखा गया था, जिसको लेकर के जान माल की काफ़ी कम क्षति हुई थी। इस बार भी यही अगर स्थिति रही तो निश्चित तौर पर जो जागरूकता प्रशासन के द्वारा फैलाया जा रहा है, लोगों की जान माल की कम क्षति होगी। नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्रों से सटा हुआ है और लगातार बारिश हो रही है और नेपाल भी पानी छोड़ रही है। इसका कारण से पूरा जिला में हर जगह नदी उफान पर आ गई है, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर नहीं गई है। लेकिन लग रहा है जैसे कि अब कुछ ही दिनों में बाढ़ की समस्या से पूरा क्षेत्र मतलब लोग त्राहिमाम करेंगे। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो है जागरूकता फैलाई जा रही है, कई जगह एसडीआरएफ टीम की भी तैनाती की गई है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा। लोग रात जगह करने पर मजबूर है। लोग देख रहे हैं कि कहीं रात में ही बांध टूट गया, बारिश आ गई तो बाढ़ आ गई तो क्या प्रॉब्लम होगा, उसको भी प्रशासन को ध्यान देना होगा। हर जगह कम से कम पेट्रोलिंग का भी व्यवस्था करना होगा। लोगों को क्या दिक्कत है वो भी समझने की जरूरत है। हम लोग को पानी बाढ़ से बहुत क्षति हो रहा है, खेती दूध आ गया और हम लोग को कोई राहत नहीं मिल रहा है। भूखे प्यासे एक बार वर्षा हो रहा है सर, और कमला में पानी बेसी हो गया। अब उसमें क्या हो सकता है, टूट सकता है, नहीं भी टूट सकता है। उसको क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू कंजर हुआ। हम लोग सुखेत के रहने वाले। हमारा नाम सबीला कंजर हुआ सर। हम लोग बाढ़ भैया में रह रहे हैं, पूरा घर सब हमारा गिर गया है। हम लोग को खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा है, गरीब आदमी हम लोग।
हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा अगर घर द्वार गिर गया है, पानी एकदम आ रहा है, कमला का पानी पूरा आ गया है, अब कुछ ही देर में टूटने वाला है कमला। कोई सरकार सुनवाई नहीं ले रही है हम लोग को, गरीब आदमी को। लोग हैं इनके समक्ष अभी से ही जो है सो रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रशासन के द्वारा जो है ऐसे लोगों को अब राहत की आवश्यकता है महसूस हो रही है। प्रशासन लोगों को राहत दे जिससे कि लोग जो जिनके रोजी रोटी उजड़ चुके हैं उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। और जो है जहाँ पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, जो जहाँ बांध का जो एरिया है, जो कमला है, भूती है, कोसी है, इन सभी महाराजी बांध है, सारे जगहों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो ताकि असामाजिक तत्व उससे छेड़छाड़ न करे। मैं इस समय हूँ नरकटियागंज और बलथर मुख्य मार्ग में। यह जो है कि पोखरिया के पास में पूर्व से बना पुल था जो कि ध्वस्त हो गया है और प्रलयकारी बाढ़ के चलते यहाँ पर आंखों देखा हाल है कि सड़क पर लगभग 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। लेकिन हालात ऐसी है कि लोगों को आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है और यहाँ पर जो भी है कि यहाँ पे पुल को आर पार की मिट्टी, इस पार और उस पार की मिट्टी को ध्वस्त हो जाने से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। यहाँ तक कि आइए हम लोग स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं क्या स्थिति है, किस तरह से लोग आते हैं, मतलब पोखरिया के लोग या मतलब प्रखंड मुख्यालय या अनुमंडल मुख्यालय अगर जो जाना हो तो कैसे लोग जाते हैं, कैसे आते हैं। जी यहाँ पर जो है कि इस जगह का नाम क्या है? घाट बोलता है सर, घाट, पोखरिया घाट। अच्छा, यहाँ पे पानी ना वो कितना फीट होगा जहाँ पे टूटा हुआ है पुल के पास में? नगदे हाथ ना ले, यानी 3-4 फीट पानी होगा। आवागमन चल रहा है, गाड़ी उड़ी चल रहा है ना? गाड़ी उड़ी कोनो सवारी लेके चलत बंद हो गई बा। मतलब लोग सब आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। यहाँ पे दुर्घटनाएं का मतलब व्यती हो रहा है। क्या फसल का क्या स्थिति है आपके यहाँ? फसल तो साफ गल गई, बिया कुली 2 बार गिरल, 2 बार बाढ़ में दह गई, कहाँ से लोग खाई या पी। धान का भी मतलब नहीं हुआ ना। और जो है कि गन्ना तो देख के बढ़ले बानी, सारा बूढ़ गई, बड़ा सन सूखियो जाई। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोग भी क्या कहते हैं और क्या स्थिति है यहाँ के जहाँ पे बाढ़ से ग्रसित जगह है। हालांकि बाढ़ जो है कि वो नदी यहाँ से लगभग 200 मीटर जहाँ पे पुल ध्वस्त हुआ है उसका दूरी लगभग 200 मीटर होगा। सभी लोग गांव के लोग इकट्ठे यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या आप लोग मतलब कहना चाहेंगे फसल का जो नुकसान हुआ है या बाढ़ के पानी की? यहाँ पे तो कोरोना का एक कहर था, दूसरे में घर पर लोग भी आए हैं। यहाँ पे बाढ़ के से जो बीज गिराए थे यहाँ पर बाढ़ से नष्ट हो चुका है। यहाँ पे रोपनी हो नहीं सकता है अब, क्योंकि यहाँ पर बीजे नहीं है। और क्या नुकसान हुआ? और यहाँ पे जो बाढ़ से है पुल टूट चुका है पूरी तरह से, उसे पानी सप्लाई नहीं कर रहा है। आवागमन बाधित है, आवागमन बंद हो गया है। अब हम लोग बीच में घेरा गए हैं। ऐसे पानी निकास नहीं कर रहा है ना। खाने का तो बहुत छोटा नदी है, लेकिन पानी इसमें इतना ज़्यादा आता है कि पंडई और जो हरतलवी अथी का पंडई जो है और मनियारी है उससे भी ज़्यादा पानी इसमें आता है ना। यहाँ पे पुल बन नहीं रहा है। कितना विधायक, कितना सांसद लोग आए और फिर ऐसे चले गए। देख कर आश्वासन देते हैं लोग कि पुल बनेगा, लेकिन कोई इसके बारे में सोचते नहीं है, नहीं कुछ कह पाते हैं। क्या आवागमन अभी चालू है कि नहीं? बंद है, पूरी तरह से बंद है। कितना दिनों से बंद है? अभी तो मान लीजिए 6-7 दिन से बंद है। ये जो है कि यानी कि कहना ये है कि नरकटिया का जो बलथर मुख्य मार्ग में पोखरिया के पास जो है कि पुलिया ध्वस्त हो जाने से आवागमन लगभग 1 सप्ताह से बंद है। कशिश न्यूज़ में नरकटिया से अजय पांडे। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।